जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आसान जिंदगी जीनी है तो भगवान का साथ थाम लीजिए, सदा भगवान के साथ रहिए। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए कि बस परेशानियां आई तो भगवान को याद किया, बाद में उसी भगवान को बुला दिया। ऐसा तो हम सबका व्यवहार होता है। व्यवहार और हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनिक रूप से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेश सुनना और दूसरों को सुनाना भी जरूरी है, क्योंकि यह संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक हैं तो उसे हर चीज हासिल करने का हौसला मिल जाता है। आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामता है उसका हाथ भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस एक फूल आपको चुनना है और आपके लिए जो संदेश है वह सुनना है। फूलों का काम क्या होता है, तो फूल अगर हाथ में मुरझा जाते हैं तो भी अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। यही निस्वार्थ भावना जो फूलों में है वही हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं होती हैं। अरे उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वह स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। चलो दोस्तों, आपने आपके लिए फूल चुना है तो मैं 3 नंबर का फूल चुना है तो मैं आपके लिए संदेश सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान 3 नंबर का फूल चुना है तो उनमें भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम क्यों परेशान हो। अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो। समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। आज कल अच्छा है तो आज बुरा है, आज बुरा है तो यकीन मानो कल अच्छा भी होगा। समय पर छोड़ दो। जो तुम्हारे हिस्से में आता है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे कर्मों का फल है, घूम फिर कर तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए आगे की जिंदगी जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पे ध्यान दो। आज तुम जो बोओगे वही तुम कल पाओगे, यह बात कभी मत भूलना। एक बात याद रखना, सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो और पीछे वापस नहीं जा सकते। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब तो बदलना आपके हाथ में है, इसलिए उसे जाने दो। बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम बदल नहीं सकते, इसलिए उसे जीने दो। लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा अंत यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम सुधरने की कोशिश करनी है, उसकी मदद तो स्वयं ही करता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्म तुम्हें दंड देते हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख भी होता है, सुविधाएं भी होती हैं, मगर वह खुद भी खुश नहीं रह पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कोई सुख सुविधाएं नहीं होती, मगर फिर भी वे अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। यह उनका कर्म ही है तो और क्या है। वह अच्छे कर्म करते हैं इसीलिए जिंदगी में खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सब कुछ होने के बाद भी फांसी तक लगा लेते हैं, यह उनके कर्मों का ही तो फल होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू हमेशा सही रास्ते पर चल, सही मार्ग पर चल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान का नाम ले, नाम जप, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और तुम्हें अपने अच्छे कर्मों से सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं जिन्होंने 1 नंबर वाला फूल चुना है, इनसे भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तब तब तुम्हारा यह कृष्ण, तुम्हारा यह वासुदेव वहां उपस्थित हो जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। जिसकी गति मति सबकी होती है उसका रथ आज भी
द्वार का निशी चलाता है। यह कभी मत भूलना, चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर यकीन कर लो, विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया के साथ बहस करना छोड़ दो, अपने आप को सामने साबित करना छोड़ दो। इसलिए किसी से बहस में जीतने की बजाय मौन से उसे पराजित करो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकता और आप उसकी पराजय निश्चित है। अगर तुम्हारा मन बेवजह ही मुझे ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुझे इस दुनिया से बहस करने की जरूरत भी नहीं है। यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है। तुझे डर भी किस बात का है? डरना नहीं, तू घबराना नहीं। जय कृष्ण जी हमेशा तेरे साथ हैं, कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, यह तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको कैसे लगे? आपको कौन सा फूल था यह बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि अच्छे अच्छे संदेश आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।